हेलो बच्चों, क्या हालचाल। बच्चों मैं गोपाल और स्वागत करता हूं आपका ईबीएस क्लास 12th में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सामान्य हिंदी क्लास 12 का आपका क्या सिलेबस रहेगा। आप सामान्य हिंदी में क्या क्या पढ़ोगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। इसमें हमें क्या पढ़ना होता है। इसमें दोस्तों आपका खंड का खंड खा दो खंड आपके चलते हैं। पहले खंड में दोस्तों आपके 50 अंक और दूसरे खंड में भी आपके 50 अंक होते हैं। पूर्णांक दोस्तों टोटल आपका 100 नंबर का होता है। इसमें दोस्तों हमें पढ़ना क्या होता है। पहला दोस्तों हमें पढ़ना होता है हिंदी गद्य का विकास, हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं, निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना इत्यादि के बारे में दोस्तों हमें पढ़ना होता है। दोस्तों आपको 5 नंबर मिलते हैं। ये बहुविकल्पी होता है। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है दोस्तों। फिर दोस्तों आपका प्रश्न दूसरा है। प्रश्न दूसरे में दोस्तों आपका काव्य साहित्य का विकास, आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता इत्यादि के बारे में दोस्तों आपके 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं 5 नंबर के। फिर दोस्तों आपका है कि पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न। यहाँ पर दोस्तों आपको गद्यांश से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपके सिलेबस में दिया होता है। फिर दोस्तों आपका तो चौथे में है पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न। दोस्तों यहाँ पर ऊपर गद्यांश से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर पद्यांश से आपके 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहते हैं। टोटल 10 नंबर मिलते हैं। पांचवें में दोस्तों बताया गया है कि पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियां, शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्द। यहाँ पर दोस्तों आपका साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। हाई स्कूल में दोस्तों क्या पूछा जाता था, जीवन परिचय पूछा जाता था। यहाँ पर दोस्तों आपका साहित्यिक परिचय पूछा जा रहा है लेखकों का, और दूसरे में दोस्तों आपका कवियों का साहित्यिक परिचय पूछा जा रहा है। दोस्तों आपका यहाँ पे 5 नंबर मिलते हैं। 6 नंबर पर दोस्तों आपका है कि पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न, शब्द सीमा 80। यहाँ पर दोस्तों जो नीचे अभी कहानियां दी गई हैं उनका दोस्तों सारांश और एवं उद्देश्य पूछा जाता है। इसके भी दोस्तों आपको 5 नंबर मिलता है। 7वां दोस्तों आपका है पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण, शब्द सीमा अधिकतम 80। यहाँ पर दोस्तों खंड काव्य पूछा जाता है। जैसे हाई स्कूल में खंड काव्य पूछा जाता था, हर जिले का अलग अलग होता है। उसी प्रकार से दोस्तों कक्षा 12 में भी खंड काव्य चलता है। सभी जिलों का अलग अलग है, अभी हम नीचे बताएंगे। खंड का में दोस्तों आपका इतना ही पूछा जाता है। खंड खा में दोस्तों देख लेते हैं, ये भी दोस्तों आपका 50 अंक का होता है। खंड खा में दोस्तों आपका पूछा जाता है कि पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। यहाँ पर दोस्तों संस्कृत गद्य का हिंदी अनुवाद पूछा जाता है। फिर दोस्तों आपका संस्कृत पद का हिंदी अनुवाद पूछा जाता है। इसके लिए दोस्तों आपको 7 नंबर मिलते हैं। 2 नंबर आपका संदर्भ के लिए और 5 नंबर आपका हिंदी अनुवाद के लिए। फिर दोस्तों 9वें में आपका है लोकोक्तियों एवं मुहावरों की अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। यहाँ पर दोस्तों आपके मुहावरा दिया रहता है, उसके दोस्तों अर्थ निकाल के वाक्य प्रयोग करने पर आपको 2 नंबर मिलते हैं। फिर दोस्तों 10वें में आपका है अपठित गद्यांश पद्यांश। यहाँ पर दोस्तों आपका एक गद्यांश आएगा या फिर पद्यांश आ जाएगा जो कि आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। ये दोस्तों आपको करना होता है। इसके लिए आपको 5 नंबर अलग से मिलते हैं। 11 में दोस्तों बताया गया है कि शब्दों में सूक्ष्म अंतर करने पर आपको 2 नंबर मिलते हैं। अनेकार्थी शब्द करने पर 2 नंबर मिलेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश केवल 2 करने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे। और फिर आपका है वाक्य में रुत मार्जन, जैसे लिंग, वचन, कारक, काल एवं वर्तनी संबंधी रुतियां, दोस्तों आपको 2 नंबर मिलेंगे। जैसे दोस्तों कोई वाक्य दिया रहेगा, वो था राम खाना खा रही है, तो दोस्तों ये लिंग कौन सा है, राम एक पुरुष है, तो यहाँ पे राम खाना खा रहा है, रही नहीं आएगा। ये दोस्तों आपको सही करने के आपके 2 नंबर मिलेंगे। 12 में दोस्तों आपका है कि काव्य सौंदर्य के तत्व। इसमें दोस्तों हमें रस पढ़ना है। रस कौन कौन से, श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस एवं शांत रस के लक्षण एवं उदाहरण पढ़ना है। इसके दोस्तों 2 नंबर मिलते हैं आपको। और फिर दोस्तों आपका अलंकार पूछा जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपके दोनों अलंकार पूछे जाते हैं। शब्दालंकार पूछा जाता है, अर्थालंकार पूछा जाता है। शब्दालंकार में दोस्तों आपको क्या पढ़ना है, अनुप्रास पढ़ना है, यमक पढ़ना है, श्लेष पढ़ना है। और दोस्तों अर्था में क्या पढ़ना है, अर्था में हमें पढ़ना है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान। ये दोस्तों हमें पढ़ने होते हैं अलंकार। फिर दोस्तों आपका छंद में क्या दिया गया है, छंद मात्र में दोस्तों हमें पढ़ना है चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलियां। ये दोस्तों हमें पढ़ना है। यहाँ से भी आपका एक प्रश्न पूछा जाता है 2 नंबर का। फिर दोस्तों पत्र लेखन। पत्र लेखन में दोस्तों आपको पत्र किस पर लिखना है। पत्र दोस्तों आपका नियोग के आवेदन पत्र पर पूछा जा सकता है। बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र पूछा जा सकता है। फिर या फिर दोस्तों आपका तीसरे में अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारियों को प्रार्थना पत्र के बारे में पूछा जा सकता है। इसके दोस्तों आपको 6 नंबर दिए जाते हैं।
फिर दोस्तों 14 नंबर पे आपका दिया गया है कि निबंध। निबंध दोस्तों आपको लिखना होता है। निबंध दोस्तों लिखने के आपको 9 नंबर मिलते हैं। इसमें दोस्तों निबंध आपको कौन कौन से तैयार कर लेना है, ये दोस्तों आपके यहाँ पे टॉपिक दिया गया है, जैसे विज्ञान हो गया, वाणिज्य हो गया, शिक्षा हो गया, कृषि हो गया, सामाजिक हो गया, राजनैतिक चेतना, यातायात के नियम पर आधारित, जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा व पर्यावरण से संबंधित आपको निबंध लिखने को बोला जा सकता है। फिर दोस्तों इसमें दोस्तों क्या दिया गया है, ये गद्य हेतु निर्धारित पाठ वस्तु, यानी यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि आपके गद्य के जितने पाठ हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। पहला दोस्तों आपका है वासुदेव सिंह अग्रवाल जी ने लिखा है राष्ट्र का स्वरूप, ये दोस्तों आपको पढ़ना है, ये आपका सिलेबस है। दूसरा दोस्तों आपका है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल है, और प्रोजी सुंदर रेड्डी ने लिखा है भाषा और आधुनिकता। दोस्तों आपका लिखा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने तेजस्वी मन के संपादित अंश। और फिर दोस्तों पांचवा आपका है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर रॉबर्ट नरसिंह होम में, इन्होंने लिखा है हरिशंकर परसाई ने निंदा रस लिखा है। फिर दोस्तों आपका काव्य के लिए देख लेते हैं। काव्य में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियाणा ने पवनदूत लिखी है, मैथिली स्वयं गुप्त ने कैकेयी का अनुताप गीत लिखा है, जयशंकर प्रसाद जी ने श्रद्धा मनु और गीत लिखा है, सुमित्रानंदन पंत ने नौका विहार बापू के प्रति परिवर्तन लिखा है, महादेवी वर्मा ने गीत लिखा है, रामधारी सिंह दिनकर ने अभिनव मनोज पूर्ववर्षी ने लिखा है। उसके बाद दोस्तों सातवां आपका है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने मैंने अवोत बनकर देखा हिरोशिमा लिखा है। फिर दोस्तों आपका यहाँ पर क्या दिया गया है कि कथा साहित्य हेतु, यहाँ पर दोस्तों आपके कथा साहित्य वही जो कहानियां का सारांश बताए थे ऊपर, ये दोस्तों आपकी 4 कहानियां दी गई हैं, इसमें से आपको एक लिखना होता है। जैसे लिखा है जैनेन्द्र कुमार ने ध्रुव यात्रा लिखी है, दूसरा हरीश्वरनाथ रेरू ने पंचलाल लिखी है, शिवानी ने लाती लिखी है, अमरकांत ने बहादुर लिखी है। और साथ में दोस्तों आपका यहाँ पे खंड काव्य के लिए बताए दे रहे हैं। दोस्तों खंड काव्य आपका जिले के अनुसार अलग अलग लगता है। आप देख सकते हैं, आप जिस भी जिले से देख रहे हैं इस वीडियो को, जैसे कानपुर नगर हो गया, जौनपुर, संभल, मुरादाबाद, अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो आपको मुक्त यज्ञ लेखक सुमित्रानंदन पंत जी हैं, आपको मुक्त यज्ञ याद करना है। सत्य की जीत किन्हें याद करना है, जो लखनऊ से, इटावा से, बलिया से, बिजनौर, झांसी से देख रहे हैं। रश्मिरथी किसको याद करना है, रश्मिरथी वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव, देवरिया, शामली, भदोही, चंदौली, इनको दोस्तों क्या याद करना है, रश्मिरथी याद करना है। अगर दोस्तों आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप अपने स्कूल की सहायता ले सकते हैं। आप स्कूल में पूछना कि सर जी ये खंड काव्य आपका अपने यहाँ पे कौन सा लगता है, तो वो आपको देख के बता देंगे। ये दोस्तों आप अपने हिसाब से देख लेना आपका कौन सा जिला पड़ता है, आपको क्या याद करना है। फिर दोस्तों इधर आपका देख लेते हैं संस्कृत हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु। संस्कृत में दोस्तों आपका क्या सिलेबस है, पहला दोस्तों आपका है भुजस्वोदागम, दूसरा आपका है आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञ, तीसरा आपका है संस्कृत भाषायाः महत्वम, चौथा आपका है जातक कथा, पांचवा है सुभाषित रत्नानि, 6 नंबर आपका है महामना मालवीय, 7 नंबर आपका है पंचशील सिद्धांता। ये दोस्तों हमें पढ़ना होता है, ये आपका संस्कृत का सिलेबस है। आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कि नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।